नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के हमारे लेक्चर का विषय है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जंतुओं के वर्गीकरण के आधार उनके बीच पाए जाने वाली समानताओं व असमानताओं एवं उनके लक्षण के उद्विकास पर आधारित होते हैं। इन्हें जीवों को एक टैक्सोनॉमिक रैंक में रखा जाता है। एक फाइलम के सभी सदस्य एक स्रोतोद्भवी अर्थात मोनोफाइलेटिक होते हैं, अर्थात उनका उद्विकास एक समान स्रोत से होता है। जंतुओं के उद्विकास वर्गीकरण का आधार निम्न मुख्य मूलभूत लक्षण हैं। पहला, नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जंतुओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, प्रोटोजोआ व मेटाजोआ। प्रोटोजोआ, इन जीवों में कोशिकाएं की संख्या एक होती है, अर्थात ये एक कोशिकीय जंतुओं का समूह है। विटेकर के अनुसार इन जंतुओं को प्रोटिस्टा के अंतर्गत जगत में रखा गया है। इनकी कोशिकाएं यूकेरियोटिक प्रकार की होती हैं एवं इनमें श्रम का विभाजन नहीं पाया जाता है, अर्थात एक ही कोशिका सभी जैविक कार्य संपन्न करती है। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना इत्यादि। दूसरा है मेटाजोआ। यह बहुकोशिकीय जंतुओं का समूह है। इनमें अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे सममिति, देहगुआ, विखंडन, भ्रूणिकी इत्यादि। इन बहुकोशिकीय जंतुओं में श्रम विभाजन पाया जाता है एवं इनमें कोशिकीय ऊतक स्तरीय संगठन भी पाया जाता है व अंग तंत्र संगठन भी पाया जाता है। दूसरा वर्गीकरण का आधार है सममिति, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट इन ज्योमेट्रिकल मैनर। ज्यामितीय परिरूप में देहिक भागों की व्यवस्था को सममिति कहा जाता है। पहला प्रकार है असममित या असममिति, एसिमेट्री। ऐसे जंतु जिन्हें किसी भी अक्ष से दो समान भागों में नहीं बांटा जा सकता है, उन्हें असममित प्राणी कहते हैं एवं इस लक्षण को असममिति कहते हैं। उदाहरण अमीबा, वयस्क स्पंज, जबकि भ्रूणीय अवस्था में स्पंजों में अरीय सममिति पाई जाती है। दूसरा प्रकार है स्फीरिकल या गोलीय सममिति। ऐसे जंतु जो गेंद के समान होते हैं, उनमें अग्र, पश्च, पृष्ठ, अधर व पार्श्व स्पष्ट नहीं होते हैं एवं इन्हें यदि केंद्र से गुजरने वाली किसी भी अक्ष से काटा जाता है तो यह दो समान भागों में बंट जाता है। इसे गोलीय सममिति कहते हैं। उदाहरण रेडियोलेरियन। नेक्स्ट है अरीय सममिति। इन प्राणियों में एक सतह पर मुख अर्थात ओरल व दूसरी सतह पर गुदा यानी एनस पाया जाता है, जिन्हें क्रमशः मुखीय सतह व अपमुखीय सतह कहते हैं, ओरल या एबोरल सरफेस। इन जंतुओं के अंदर एक तल से केंद्र से होकर गुजरने वाली सभी काट दो बराबर भागों में बांट देती हैं। इन्हें अरीय सममिति कहते हैं। यह निम्न प्रकार की हो सकती है: द्विअरीय, बाइरेडियल, पंचअरीय, पेंटामिनस, बहुअरीय, पॉलीमीरस। उदाहरण टिनोफोरा सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट है द्विपार्श्व सममिति। इस प्रकार के जंतुओं में अग्र, पश्च, पृष्ठ, अधर आदि स्पष्ट रूप से विभेदित होते हैं। इन जंतुओं को केवल एक ही तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जिससे यह दाएं व बाएं भाग में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट लक्षण है, कैरेक्टर है देहगुआ, जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, या सिलोम। रेडियता के सदस्य द्विस्तरीय होते हैं एवं इनमें बाहर की ओर एक्टोडर्म व भीतर की ओर एंडोडर्म पाया जाता है तथा दोनों के बीच में मिजोग्लिया पाई जाती है। बाइलिटेरिया में तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं एवं बाइलिटेरिया को देहगुहा के आधार पर निम्न तीन उपकोटियों में वर्गीकृत किया जाता है।
एसिलोमेट। ऐसे जंतु जिनमें देह गुहा का अभाव होता है उन्हें एसिलोमेट के अंतर्गत रखा जाता है। इनकी वयस्कावस्था में देह भित्ति व आहार नाल के बीच मिजोडर्मल कोशिकाएं अविभेदित रूप से भरी रहती है। मिजोडर्मल कोशिकाओं को मिजनकाइमल कोशिकाएं कहते हैं। उदाहरण फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट, सूडोसिलोमेट, कूटगुहिक। यदि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान उत्पन्न ब्लास्टोसील का अधिकांश भाग वयस्क अवस्था में भी बना रहता है तो इस गुहा को कूट गुहा कहते हैं। इस गुहा के बाहर की ओर देहभित्ति व भीतर की ओर आहार नाल पाई जाती है। इस गुहा के मध्य में कहीं कहीं पर मिजोडर्म पाई जाती है। उदाहरण एस्केहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट, सिलोमेट्स। ऐसे जंतु जिनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और इनमें देह गुहा मिजोडर्म द्वारा आश्रित होती है, जिसे वास्तविक देह गुहा कहते हैं। संघ एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में सिलोम देखने को मिलती है। वास्तविक सिलोम के उद्भवन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सिलोम, सिलोमेट्स डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। सिलोमेट्स को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। साइजोसिलोमेट्स। इनमें आद्यांतर बनने के बाद एंडोडर्म से 2 कोशिकाएं उद्गमित होती हैं जिन्हें टीलोब्लास्ट या 4D सेल्स कहते हैं, और इन 4D सेल्स में वृद्धि द्वारा पट्टिका का निर्माण होता है, जिसके विपाटन से इनके बीच में गुहा का निर्माण हो जाता है, जिसे दीर्ण गुहा या साइजोसील कहते हैं। एग्जाम्पल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में इस प्रकार का एवं माइनर फाइला में इस प्रकार की साइजोसील देखने को मिलती है। एंट्रोसिलोमेट। इनमें आद्यांतर से 2 पार्श्व कोष्ठ लेटरल पाउचेज के रूप में उद्गमित होते हैं और यह भविष्य की मिजोडर्म द्वारा निर्मित होते हैं, और ये कोष्ठ धीरे धीरे आंतर से पृथक हो जाते हैं एवं इनके बीच में बनने वाली उत्पन्न गुहा को एंट्रोसील कहते हैं। एग्जाम्पल काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। नेक्स्ट वर्गीकरण का आधार है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय उद्विकास या भ्रूणीय विकास। इसमें जनन स्तर के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें जंतु या तो एक कोशिकीय होते हैं या फिर डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। द्विजनन स्तरीय जंतुओं में 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म व एंडोडर्म, और बीच में उनमें नॉन सेलुलर मिजोग्लिया भरी रहती है, टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा। त्रिस्तरीय जंतुओं में तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, सिलेंट्रेटा व टिनोफोरा को छोड़कर शेष सभी संघ। दूसरा है विदलन का प्रकार, अरीय विदलन। इनमें जाइगोट में प्रथम 2 विदलन खांच द्वारा 4 कोरक खंडों का निर्माण होता है। तीसरे विदलन द्वारा 8 कोरक खंडों का निर्माण होता है। यह 8 कोरक खंड 4-4 कोरक खंडों के 2 टीयर्स या ऊपर नीचे 2 खंडों में पाए जाते हैं। इस विदलन के फलस्वरूप निर्मित कोरक खंड एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं। यदि ऊपर से देखा जाए तो नीचे के कोरक खंड दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि यह ऊपर वाले 4 कोरक खंडों से ढके रहते हैं। इस प्रकार जिन जंतुओं में विदलन पाया जाता है उन्हें उनके अंडे अनिर्धारित अनडिटर्मिनेट प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के अंडों में विदलन के प्रारंभ में विभिन्न कोशिकाओं का भविष्य निर्धारित नहीं हो पाता है। इस प्रकार का विदलन फाइलम पोरिफेरा व इकाइनोडर्मेटा के कुछ सदस्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्पाइरल क्लीवेज। इस प्रकार के विदलन में 8 कोरक खंड बनने पर 4-4 कोरक खंडों के 2 टीयर्स बनते हैं। ऊपर के कोरक खंड नीचे वाले कोरक खंडों की खांचों के बीच स्थित होते हैं। इन जंतुओं में सर्पिल विदलन पाया जाता है। उनमें निर्धारित अंडे पाए जाते हैं। इनमें 4 कोरक खंड अवस्था में ही कोशिकाओं का भविष्य तय हो जाता है। एग्जाम्पल
प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। नेक्स्ट है बाइलेटरल क्लीवेज। इस प्रकार के विदलन के फलस्वरूप कोरक खंडों का विन्यास द्विपार्श्व होता है। उदाहरण काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। भ्रूणीय विकास का नेक्स्ट कैरेक्टर है भ्रूणीय मुख की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियोनिक माउथ। भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान गैस्ट्रुलेशन के समय कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है। इस ब्लास्टोपोर के भविष्य पर बाइलेटेरिया को दो वर्गों में बांटा जाता है, प्रोटोस्टोमिया व ड्यूटेरोस्टोमिया। यदि कोरक रंध्र द्वारा मुख का निर्माण होता है तो ऐसे जंतुओं को प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत रखा जाता है एवं इनमें सर्पिल व निर्धारी विदलन पाया जाता है। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। यदि कोरक रंध्र द्वारा गुदा या एनस का निर्माण होता है तो इन्हें ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत रखा जाता है एवं इनमें अरीय व अनिर्धारी प्रकार का विदलन पाया जाता है। एग्जाम्पल काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। नेक्स्ट है खंडीभवन, सेगमेंटेशन। शरीर का खंडों में विभक्त होना खंडीभवन कहलाता है। खंडीभवन दो प्रकार का हो सकता है। पहला सतही खंडीभवन, जब जंतुओं में खंडीभवन बाहर से दिखाई देता है वह भीतर से नहीं होता है तो इसे सतही खंडीभवन कहते हैं। उदाहरण सिलेंड्रेटा व कुछ स्यूडोसिलोमेट्स। वास्तविक व मेटामेरिक खंडीभवन, जब बाहर व भीतर दोनों ओर से खंडीभवन स्पष्ट दिखाई देता है। इनमें आंतरांगों की खंडों में पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन। उदाहरण एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेटा के कुछ सदस्यों में खंडीभवन कशेरुकाओं, तंत्रिकाओं, पेशियों में भी देखने को मिलता है। लास्ट कैरेक्टर है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, संरचनात्मक संगठन के स्तर। विभिन्न संघों का संरचनात्मक संगठन भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। पहला जीवद्रवी संरचनात्मक संगठन स्तर। इनमें फाइलम प्रोटोजोआ के सदस्य आते हैं जिनमें कार्य का विभाजन नहीं होता है एवं सभी जैविक क्रियाओं का संपादन एक ही कोशिका द्वारा होता है। दूसरा कोशिका संरचनात्मक संगठन स्तर। इनमें संघ पॉलीफेरा के सदस्य आते हैं। इनमें उत्तक व अंग आदि अनुपस्थित होते हैं एवं दो जनन स्तर पाए जाते हैं, बाहर की ओर पिनेकोडर्म व भीतर की ओर कोइनोडर्म। बीच में मीजनकाइम पाई जाती है। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन होता है। नेक्स्ट कोशिका उत्तक संरचनात्मक संगठन स्तर, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार का संगठन स्तर फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्यों में पाया जाता है जिनमें दो जनन स्तर पाए जाते हैं, बाहर की ओर एक्टोडर्म व भीतर की ओर एंडोडर्म। इनमें भी उत्तक व अंग अनुपस्थित होते हैं एवं भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा कार्य संपादन होता है। नेक्स्ट है उत्तक अंग संरचनात्मक संगठन स्तर। इस प्रकार का संगठन स्तर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों में पाया जाता है। इस संघ के सदस्यों में उत्तकों व अंगों का निर्माण हो जाता है। लास्ट अंग तंत्र व संरचनात्मक संगठन स्तर। इस प्रकार का संगठन स्तर उच्चतर मेटाजोआ के सदस्यों में पाया जाता है जिनमें अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र इत्यादि। उदाहरण एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा व कॉर्डेटा। धन्यवाद।